पहले तो हमें आश्वासन दिया गया था, हमने माना भी आश्वासन कि भाई चलो ठीक है, सरकार पे भरोसा था हमें, उसका इतना फेवर लिया जाएगा ये हमें पता नहीं था। तो भाई इतने बड़े जो है मेडल्स देश के लिए हमने जीते हैं, देश के लिए हमने भाई कोशिश की है कि हम उसका सम्मान जो है ऊपर ले जा सकें। और उसके बाद एक ये टैग दे देना कि पहलवानों ने झूठे आरोप लगाए। आपसे कोई मिलने आया, ऊपर से बात करने आया? नहीं, हमारे से रूलिंग पार्टी का कोई आदमी मिलने नहीं आया। हम तो खिलाड़ी हैं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं। महिला पहलवानों के साथ जो है वो गलत हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, और ऐसे इंसान को भाई आप गिरफ्तार कीजिए। दिन में हमारे को समर्थन पूरा था, और आते हैं लोग, कई कई हज़ार की संख्या में आते हैं। यही बात है कि भाई इतनी सारी लड़कियों के पीड़ित होने के बावजूद सिर्फ सातों ने हिम्मत दिखाई है। एक रेप ही सब कुछ नहीं होता है, सेक्सुअल हरेसमेंट के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कई लोग तो सेक्सुअल हरेसमेंट को रेप भी समझ रहे हैं। आपका 21 के बाद का क्या प्लान होगा? अगर आपको लगा कि हाँ, यहाँ पे अभी मूवमेंट नहीं आ रही है, तो क्या प्लान होगा? तो देखिए, किस के बाद हम जो है बड़ी सभा है हमारी 21 को, और उसमें हम जो है बड़ा फैसला लेने वाले हैं। वो फैसला वहीं होगा जहाँ भी देश की बेटियों की बात हो। वो ना किसी जात की होती, ना धर्म की होती। देश की बेटियाँ सबकी साझली होती हैं, और वो उनके लिए हमें हमेशा, चाहे वो कोई भी हो और कभी भी हो, उनके लिए हमें हमेशा एकजुट होकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। कितनी बार जब एक औरत चिल्लाती है, लगता है कि चीख की आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि कोई सुनता नहीं है। आप जब यहाँ पे आएंगे रात को, आपको फिर वैसे ही चिल्लाने की लगेगा कि लोग चिल्ला रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं, पर कोई आ नहीं रहा। मुझे आज यहाँ पे आके बहुत ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग, सड़कें खाली हैं, क्यों लोग नहीं सुन रहे? बेटियाँ कह रही हैं कि हमारे साथ शोषण हुआ और इतने कम लोग आए हैं। आप अपने साथ की जो रेसलर्स हैं उनके लिए बाहर आए, तो जब सबने कान बंद कर लिए, आपने क्यों उनके साथ देना चुना? जी देखिए, कोई चीज़ जो वही कहते हैं ना कि पानी जब सिर से ऊपर चला जाता है, तो अभी जो चीज़ें थी वो और भी ज़्यादा वर्स्ट होने लग रही थी। और मुश्किल से भाई रूलिंग पार्टी का 6 बार का सांसद है, टाडा लगी हुई है, दाऊद के साथ कनेक्शन रहे हैं। तो हिम्मत जुटानी सबसे इम्पोर्टेंट थी लड़कियों के लिए कि भाई कैसे इंसान के साथ जो है आप वो संघर्ष करने जा रहे हैं। तो इन्होंने हिम्मत जताई है जी, हमारी भी हिम्मत आई है, और सब कुछ दांव पे लगा के यहाँ पे बैठे हैं कि भाई किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। बस इसीलिए है। आप देश के लिए बहुत शान ला चुके हैं। जब आप इतना शान लाते हैं तब आपके लिए बहुत तालियां बजती हैं, पर इस वक्त वो सपोर्ट मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पे। आई मीन, बहुत लोग आपके बारे लिख रहे हैं, पत्रकार बोल रहे हैं, पर एक आदत सी पड़ गई है भारत में कि लोग चिल्लाते हैं, वो एक कोने में चिल्लाते रहते हैं, 2-3 दिन सुर्खियों में आता है, फिर आवाज़ भूल जाते हैं। इस देश में ना जी कई दौर देखे हैं। इस देश में एक भक्ति दौर भी देखा है। अभी जो मेरे हिसाब से दौर चल रहा ना, वो आर्थिक दौर है। मुझे लगता है सब बस अपना आर्थिक फ़ायदा देखना चाहते हैं। सभी देशवासी अपने फ़ायदे के लिए या अपनी 2 वक्त की रोटी की जद्दोजहद में इतने पड़े हुए हैं। दूसरा, हमारा तो चलो, हमें सपोर्ट आप दिन में तो देखा ही होगा, काफ़ी सपोर्ट है, खासकर पर हमारे। हमने ना किसानी संघर्ष देखा तो मुझे उसके मुकाबले आज लगा कि पुलिस की गिनती ज़्यादा है और लोगों की कम है। नहीं, यहाँ रात को एक्चुअली अलाउड नहीं है आपको ये हाँ, और ये भी मैंने देखा नहीं कि बंद क्यों कर रखा है, किसी को बाहर आना जाना क्यों अलाउड नहीं है? जी 2014 के बाद हम पहले आदमी है जो रात को यहाँ पे रह रहे हैं। वैसे अलाउड नहीं है, तो रात को ज़्यादा आदमी अलाउड नहीं है। दिन में हमारे को समर्थन पूरा था, और आते हैं लोग, कई कई हज़ार की संख्या में आते हैं। कई किसान संगठन हमसे जुड़े हैं, कई हमारे बड़े बुजुर्ग जुड़े हैं, तो उन सब का धन्यवाद है। हम भी थोड़ा सा ये है कि किसान जो संगठन आए थे, उन्होंने भी जो है 21 तारीख का टाइम रखा है, अल्टीमेटम दिया है सरकार को, तो थोड़ा सा हम शांत है। अभी अपने आंदोलन को हम तेज़ करेंगे धीरे धीरे। तो और आपको लग रहा है कि अभी तक एक्शन नहीं लिया जाएगा?
नहीं, अभी तक तो कोई एक्शन लिया आपसे नहीं कोई गया। मिलने आया, ऊपर से बात करने आया? नहीं, हमारे से रूलिंग पार्टी का कोई आदमी मिलने नहीं आया है। कोई मंत्री, कोई? नहीं जी, कोई मिलने नहीं आया है। और हम तो यही कहते हैं कि जब भी देश की बेटियों की बात आए, वो कभी भी कोई भी राजनीतिक मुद्दा उस पे होना नहीं चाहिए। हम तो खिलाड़ी हैं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं, ना हमारा कोई एजेंडा है पॉलिटिक्स का। हमारा तो ये है कि भाई महिला पहलवानों के साथ जो है वो गलत हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, और ऐसे इंसान को भाई आप गिरफ्तार कीजिए। ये वही दिल्ली है जो हमने देखा था निर्भया में, इसने सरकारें गिरा दी थी। तो आज जो आपको इंटरप्रिटेशन है कि आर्थिक गुलामी करके वो लोग नहीं आ पा रहे, आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि सिर्फ लोग अपनी रोज़ी करके लिए बेटियों की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं? नहीं, हमने आह्वान किए हैं इन दिन, कई महिला संगठनों से सपोर्ट भी मिला है। तो बस यही था, हमने तो ये दिल्ली, खासकर दिल्ली की महिलाओं से भी अपील की थी कि भाई आपने निर्भया जैसे आंदोलन में इतना बढ़ चढ़ के वो लिया था, तो ये भी आपकी बेटियां ही हैं, इन्होंने बहुत हिम्मत का काम किया है कि भाई इतनी बड़ी ताकत के साथ जो है लड़ने का फैसला किया है, तो आइए और इनका सहयोग कीजिए। जब आपने पहली बार ही सुना कि एक लड़की जो एक अखाड़े में आती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, मतलब वो आम लड़की तरह जैसे कोमल कली नहीं है वो, मतलब उसको अपना ध्यान रखना आता है, वो जब इतनी कमज़ोर हो जाए, जब आपने पहली बार ही सुना, आपको कैसा महसूस हुआ? नहीं, ज़िंदगी कमज़ोर की बात नहीं है ये। एक ना थोड़ा सा जागरूकता भी फैलाने की ज़रूरत है इस देश में, इस देश के लोगों को खासकर, कि भाई एक रेप ही सब कुछ नहीं होता है। सेक्सुअल हरेसमेंट के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कई लोग तो सेक्सुअल हरेसमेंट को रेप भी समझ रहे हैं। तो ये भी जो है कैंपेन चलाए जाने चाहिए, और हर स्पोर्ट्स में ये कैंपेन होने चाहिए, कमेटियाँ होनी चाहिए कि सेक्सुअल हरेसमेंट को, कि अगर कोई भी महिला खिलाड़ी अगर कोई पीड़ित है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन होना हाँ, चाहिए। कई बार कपड़े ऐसे पहनने देते हैं और लोगों की नज़र से भी आपको कई बार लगता है कि जैसे कोई मेरा शोषण कर रहा है। बहुत है। हाँ जी, बहुत है, लेकिन एक तो पोस्को का एक्ट है इनके ऊपर, दूसरा सीरियस एलिगेशन है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर का जो है बोला था। तो जो भी है उसको कानून के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपका 21 के बाद का क्या प्लान होगा, अगर अगर आपको लगा कि हाँ यहाँ पे अभी मूवमेंट नहीं आ रही है, तो क्या प्लान होगा? तो देखिए, 21 के बाद हम जो है बड़ी सभा है हमारी 21 को, और उसमें हम जो है बड़ा फैसला लेने वाले हैं। वो फैसला वहीं होगा, और कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे जो है हम इस आंदोलन को बढ़ा सकते हैं, और ये सरकार के ऊपर ये कह सकते हैं कि जी अब तो आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बेटियों की बात हम तो वेट ही कर रहे हैं। 21 तारीख का अल्टीमेटम इसीलिए है कि भाई आप आइए, महिलाएं भाई बीजेपी में भी हैं, रूलिंग पार्टी में भी हैं, बड़ी बड़ी मंत्रियां भी हैं, उनको आज हमने चिट्ठी भी भेजी है भाई, हैंड भी और मेल भी, कि आपको सुननी चाहिए देश की बेटियों की बात। अगर हम हरियाणा में बात करें, आप हरियाणा से आते हैं, वहाँ पे महिला वर्सेस मर्दों की जो तादाद है बहुत कम है, तो उसमें आपको मतलब दिखता है कि ऐसी चीज़ें और भी वर्गों में होती होगी, सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, क्योंकि फिर जब कोई परिवार देखता है, जब बेटियाँ होती है, बेटी आने से हम कहते हैं कि उसके लिए हमने पैसे खर्चने हैं, दाज देना है, और फिर उसके बाद ऐसे डर भी होते हैं कि उसको बचा बचा के रखना है, तो इसलिए शायद बेटियाँ को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। देखिए, अब तो काफ़ी सुधार आ गया था वैसे, जब से देश की बेटियों ने इतने पदक जीते हैं। और भाई वैसे हमारे तो हमें तो यही सिखाया गया कि बेटियां जो है वो भाग्यशाली इंसान के यहाँ पैदा होती हैं, भाग्यशाली घरों में पैदा होती हैं। हमारा तो नहीं रहा है ऐसा वो, बस यही था, इसीलिए हमारे को इस तरह के संस्कार लगा लो, या भाई हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने जो हमें सिखाया है कि भाई सम्मान कैसे किया जाता है, इसीलिए हमने हिम्मत दिखाई है कि भाई हम एक आवाज़ उठा सके। और ये भाई खाली कुश्ती की बात नहीं है, और भी जो है इससे सभी जो है बेटियों को, बहनों को ताकत मिलेगी कि भाई जब इन्होंने आवाज़ उठाई है तो आप भी उठा सकते हैं। एक आम औरत के लिए मुश्किल नहीं है, आपके जैसे पति, आपके जैसे दोस्त मिलने जो साथ में खड़े होंगे। आम औरत जब एक बार ही आवाज़ निकलती, जैसे पीटी उषा ने कहा कि चुप हो जाओ, ऐसी आवाज़ें माता भी बोलती हैं, घर की बहनें, बड़ी बहनें बोलती हैं। सो ये जैसे आपका ये समय बीत रहा है, आपको मतलब
ये सच्चाई सामने आ रही है कि बहुत मुश्किल है एक आम औरत के लिए ऐसे आवाज़ उठाना। यही बात है कि भाई इतनी सारी लड़कियों के पीड़ित होने के बावजूद सिर्फ सातों ने हिम्मत दिखाई है। तो आपका जो क्वेश्चन था वो यही था, तो उसका जवाब यही है मैम, सातों ने तो दिखाई। उसको देख के हो सकता है किसी और में भी जागे, और काफ़ी लड़कियों के साथ हुआ है, हमें पता है, उन्होंने बताया भी हमको। लेकिन भाई इतनी ताकत नहीं होती कई बार, खासकर एक महिला तो इसको बहुत अच्छे से समझ। मैं इस देश की महिलाओं से ही ये अपील करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ सकते हो कि भाई हमारे ऊपर कई बार ये एलिगेशन लगते हैं कि आप पहले क्यों नहीं बोले। भाई ये तो कोई बात नहीं होती, एक महिला को पता होता है कि उसके कब इसमें हिम्मत आती है, कि महिला क्यों नहीं बोल पाती है। तो इस देश की सभी महिलाओं को सब पता है। जब आप पहली बारी आए, आपने 3 महीने पहले शोर उठाया, तब और आज में आपके जो करियर में कोई फ़र्क पड़ा है? जी देखिए, पहले तो हमें आश्वासन दिया गया था, हमने माना भी आश्वासन कि भाई चलो ठीक है, सरकार पे भरोसा था हमें, हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी नहीं आने दिया था। लेकिन भाई उसका इतना फेवर लिया जाएगा ये हमें पता नहीं था, और उल्टा हमको ही जो है ये दिखाया गया कि हमारे आरोप झूठे थे। तो भाई इतने बड़े जो है मेडल्स देश के लिए हमने जीते हैं, देश के लिए हमने भाई कोशिश की है कि हम उसका सम्मान जो है ऊपर ले जा सकें। और उसके बाद एक ये टैग दे देना कि पहलवानों ने झूठे आरोप लगाए, बच्चियों ने झूठे आरोप लगाए, तो उस टैग के साथ हम नहीं रह सकते थे। इसलिए बड़ी मुश्किल से हमने जो है सभी लोगों को वापस जोड़ा है, हमारे बड़े बुजुर्गों को जोड़ा है साथ में। तो बड़ी मुश्किल से हमने दोबारा से खड़े हुए। इसका असर आपके करियर पे भी हो सकता है, आपको आगे से बैन लगाया जा सकता है। अगर किसी को लगे कि मेरे को वोट ज़्यादा ज़रूरी है मेडल से, तो आपके करियर की बलि भी दी जा सकती है। जी, हम तो इस बार तो ये सोच के आए थे कि बुरे से बुरा जो भी होगा देखा जाएगा। अब हमें चुप नहीं रहना है, अब ये एक परिवर्तन का टाइम है, ये हमें लेके आना है। तो अगर हमारे कुछ कैरियर के ऊपर कुछ ऊपर नीचे होने से अगर किसी बेटी को न्याय मिल जाता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। सो आप तैयार हो इसके लिए? हाँ जी, तैयार है। अ, आप कुछ हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे, कोई स्पेशल संदेश? बस यही है जी कि जहाँ भी देश की बेटियों की बात हो, वो ना किसी जात की होती ना धर्म की होती, देश की बेटियाँ सबकी साझली होती हैं। और वो उनके लिए हमें हमेशा, चाहे वो कोई भी हो और कभी भी हो, उनके लिए हमें हमेशा एकजुट होकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इन्होंने अपील तो की कि देश की बेटियां सुने, माताएं सुने, पर मैं अपील करती हूँ देश के मर्द भी सुने, क्योंकि ये लड़कियां अगर बाहर आई हैं, उनके साथ उनके पति, उनके परिवार, उनके भाई, उनके दोस्त, वो सब बाहर आए हैं। बाहर कितने सारे अनजान भाई बैठे हैं जो कह रहे हैं कि हम बाहर खड़े हैं, आप सुरक्षित अंदर रहिए। 3 लड़कियाँ अंदर हैं तो 300 आदमी उनकी सुरक्षा में खड़े हैं, उनकी ताकत बन के खड़े हैं। सो हमारी तो यही आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको मेडल की जगह झूठे सियासतदान चाहिए तो ठीक है, पर अगर आपको और मेडल चाहिए तो बेटियों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी।